हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नई इस प्यार से वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं पता एलसीएम और एचसीएफ के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दो संख्याएं दी गई है दोस्तों, 18 और 48। इन दोनों में दोस्तों हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो चलिए दोस्तों हम बारी बारी कर लेते हैं। ये पहला हमें यहाँ पे दिया गया है जैसे 18 और 48। तो कैसे निकालेंगे देखिए, एकदम आसान तरीका दोस्तों। जैसे हमें 18 यहाँ पे दिया गया है, सॉरी दोस्तों पेन नहीं चलिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 18 इस प्रकार से हमें लाइन खींच लेना है, इस प्रकार से लाइन खींचना है, यहाँ पे लिख देना है 18। चाहे दोस्तों 18 अलग करो और चाहे ये 48 अलग करो, ठीक है। हम डायरेक्ट पूरे साथ में करते हैं, कॉमा ये 48 से हमें कॉमा करके 48 लिख देते हैं, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर आगे काटते चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी संख्या से दोस्तों हम इसे काटते हैं। तो पहले 2 से काटते हैं, देखते कटता है दोस्तों। तो 2 9 18, 2 से कट जाएगा दोस्तों। तो जब 2 से काटेगा 2 9 यहाँ पे हो जाएगा 9, 2 9 18। कामा है तो यहाँ पे कामा लगा देते हैं दोस्तों। अब ये कटेगा, किससे कटेगा, 2 बार में दोस्तों कटेगा 24। 24 दूना दोस्तों 48 होता है, ये कट जाएगा। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एलसीएम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, 2 9 18 और यहाँ से 24 दूना दोस्तों 48 होता है, ठीक है। अब फिर से हम 2 से भी काटेंगे दोस्तों। 2 से काटेंगे तो ये 9 तो कटेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, और ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि दोस्तों 2 चौक 8 होता है, तो 5 10। ये तो आओ दोस्तों 8 और 10 के बीच में 9 है, तो ये नहीं कटेगा 2 से, तो हम सेम इसे उतार लिए हैं यहाँ पे। अब कॉमा लगा के इसे देखते हैं दोस्तों। 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब 2 से फिर से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे दोस्तों, 9 तो कटेगा नहीं, ठीक है। ये तो कट जाएगा, इसे सेम उतार लेते हैं। 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे 9, ऐसे सेम उतर जाएगा। अब 2 3 6, ये तो कट गया दोस्तों ठीक है। अब हम दोस्तों 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा ये संख्याएं, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 3 से काटते हैं। तो 3 त्रिक का 9, ठीक है, और ये 3 का नम 3 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। अभी और काटेंगे दोस्तों। अब 3 से काटेंगे, ये वाला 3 का नम 3, एक तो पहले से ऐसे उतर जाएगा। इतना हुआ दोस्तों। अब इसे हमें छांटना है, इसमें एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। अब इसी में दोस्तों हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हम दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए क्या होगा, इन सभी का गुणा करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है, 4 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है दोस्तों, 2 बार, ठीक है। तो अब इन सभी का दोस्तों गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा। तो चलिए दोस्तों गुणा कर लेते हैं पहले। 2 दूना दोस्तों होता है 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया दोस्तों कितना होता है, 16 तिया 48, और 48 त्रिक का कितना होता है दोस्तों, 48 त्रिक का गुणा करते हैं दोस्तों। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे, ठीक है। 48 त्रिक का, यहाँ पे दोस्तों देखिए 48 त्रिक का कितना होता है, 3 8 24, 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14, यानी 144 दोस्तों, ठीक है। कितना आया, 144। हमारा जो एलसीएम आया दोस्तों कितना आया, 144। ये दोस्तों हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के लिए दोस्तों क्या करेंगे देखिए। एलसीएम का दोस्तों कैसे निकलता है, एलसीएम तो हम सीधा पूरा का गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार, तो हमने यहाँ पे 4 बार लिख दिया, और 2 बार 3 है तो 3 करके हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, हमारा एलसीएम निकला है। लेकिन एलसीएफ एचसीएफ के लिए क्या होता है, एचसीएफ के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे देखना होता है इसमें डबल चीज क्या है, यानी दोस्तों 2 बार कौन सी संख्याएं हैं उसे हमें निकालना पड़ता है एचसीएफ के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार, तो दोस्तों 2 बार हम लिखेंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो हम इसे 1 बार लिखेंगे।
तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं HCF के लिए। HCF के लिए जो संख्याएं 2 बार होती है दोस्तों सेम, उसे हम एक बार लिखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जैसे 2 संख्याएं हैं उन्हें हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों 2 4 बार है तो इन्हें हम 2 ही बार लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2, हमने यहाँ पे 2 गुणे 2 कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार, तो इसे हम एक बार लिखेंगे। यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। अब इसी का दोस्तों गुणा कर लेते हैं, हमारा HCF निकल आएगा। तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 3 दोस्तों कितना होता है 12। तो ये हमारा दोस्तों HCF 12 आ गया। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। HCF के लिए क्या करना है दोस्तों, हमें पूरा निकाल लेना है और जो संख्या डबल हो उन्हें एक बार लिखना है बस। यहाँ पे जैसे 2 बार कितनी है, 4 बार, तो इसे हम 2 ही बार लिखे। अभी दोस्तों यहाँ पे 2 संख्याएं होती, 2 2 2 एक ही होता, तो हम क्या करते हैं, एक ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 है तो हम 2 बार लिखेंगे 2, जो कि हमने यहाँ पे 2 बार यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। 3 2 बार है तो हम इसे एक भी बार लिखे हैं। अब इसका गुणा हो गया तो ये HCF निकल आया, और LCM के लिए हमें पूरे का गुणा कर लेना है, जो हमारा LCM निकल आएगा। तो दोस्तों कितना आसान है, आप देख सकते हो। चलिए एक और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है 8 12 16, इसे कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हमें ऐसे लाइन खींच लेना है। यहाँ पे कितना है, 8 12 16। चाहे दोस्तों ये पूरी संख्या यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे यहीं पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम करते हैं ऊपर से, ठीक है। तो पहले 2 से काटेंगे इसे हम, 2 से काटेंगे, 2 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 8 16। तो 2 से ये कट गया। अब 2 से फिर से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 चौक 2 दूना 4, ठीक है, 2 3 6, 2 चौक 8। अब 2 से फिर से काटेंगे, 2 कन्नम 2, ये 3 तो कटेगा नहीं, इसे काटते हैं, 2 2 दूना 4, 2 से फिर से काटेंगे, 2 से ये एक ऐसे, 3 तो कटेगा नहीं, 2 कन्नम 2, ये कट गया। यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे दोस्तों, ये एक पहले से 3 कन्नम 3, सॉरी दोस्तों 3 कन्नम 3, यहाँ पे एक ऐसे उतर जाएगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार से किया जाता है। अब इससे निकालते हैं सबसे पहले हम LCM। LCM के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस पांचों का गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना दोस्तों गुणा कर देंगे, हमारा LCM निकल आएगा। तो देखिए, तो 2 दूना दोस्तों 4, 4 दूना होता है 8, 8 दूना होता है 16, 16 3 48, ठीक है दोस्तों, कितना होता है 48। फिर से देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, तो हमारा ये 48, ये दोस्तों LCM, हमारा LCM आंसर आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम इसमें HCF। HCF के लिए भी हमने आपको बताया था दोस्तों, जो इसमें डबल हो उसे निकाल लेना है। तो 2 कितनी बार है दोस्तों, एक बार, तो ये 2 2 2 बार है तो इसे हम एक बार लिखेंगे 2। लेकिन यहाँ पे 2 2 का जोड़ा और बन रहा है जोड़ा, तो इसे 2 भी निकाल लेंगे। यहाँ पे दोस्तों 3 एक ही बार है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसी का हम गुणा कर देंगे, 2 दूनों कितना होता है 4, तो यहाँ पे हमारा HCF कितना आएगा दोस्तों 4। बिल्कुल आसान है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे जोड़ा देखना है। यहाँ पे 2 जोड़ा बना तो हमने एक बार लिखा, यहाँ पे फिर से 1 जोड़ा बना, फिर हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 का जोड़ा ही नहीं है तो हम यहाँ पे 3 छोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार कर दिया, यानी दोस्तों जोड़ा का एक निकलता है HCF, ठीक है। यहाँ पे इसका जोड़ा ही नहीं था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। तो दोस्तों देख ली, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।